ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में हर पल खुशियों का अनुभव होता रहे। अभी हम सभी खुशियों भरा गीत सुन रहे थे। निरंतर खुशी का अनुभव तभी हम कर सकते हैं जब ये जीवन संपूर्ण निर्विघ्न जीवन हो, हमारी स्थिति सदा एक रस अचल और अडोल हो। मीठे बाबा की बहुत सी प्रेरणाएं हम सभी समय प्रसमय सुनते रहते हैं। बाबा अपने बच्चों को सदा विघ्न विनाशक का टाइटल देते हैं, निर्विघ्न भव का वरदान देते हैं। लेकिन चलते चलते आज मुझे इस टॉपिक पर क्यों विचार आया कि बहुत से बाबा के बच्चे ब्राह्मण जीवन का अलौकिक सुख, आनंद, प्राप्तियों से संपन्न जीवन, भगवान के मिलने का अपरम अपार परमानंद विघ्नों के कारण उससे अभी तक भी वंचित हैं। ऐसी कई परिस्थितियां, ऐसे कई विघ्न नए नए रोज़ कईयों के सामने आते हैं। एक विघ्न पूरा होता है, दूसरा आ जाता है। कभी शारीरिक बीमारी के रूप में, कभी संबंधों के रूप में, संस्कार स्वभाव के टकराव के रूप में, धन की, संबंधों की अनेक परिस्थितियां अनेक प्रकार की रुकावट डालती हैं। ऐसे ऐसे विघ्न जो कभी सोचे भी न हों, कलयुग की तमो प्रधान दुनिया की देन, तमोगुणी वायुमंडल के बीच में योग में भी विघ्न रूप बनते हैं। ब्राह्मण जीवन में जो दिन प्रतिदिन हमारी प्रगति होनी चाहिए, जिस तरह से हमें प्रभु पालना मिल रही है, श्रेष्ठ मत मिल रही है, इतनी ऊंची पढ़ाई शिक्षाएं मिल रही हैं, उस प्रमाण जो हम सब की एक रस स्थिति होनी चाहिए, विघ्नों के कारण उसमें कमी दिखाई देती है, रुकावट दिखाई देती है। कैसे हम इन विघ्नों का निवारण करें, सदा निर्विघ्न स्थिति बन जाए और हम सब का जो यादगार भगत लोग बड़े प्यार से पूछते हैं विघ्न विनाशक का, श्री गणेश का, कोई भी कार्य प्रारंभ करते पहले श्री गणेश को याद करते हैं। श्री गणेशाय नमः कहकर विघ्न विनाशक की मूर्ति का पूजन करके फिर कार्य का प्रारंभ करते हैं। ये हम सभी बाबा के बच्चों का यादगार है जो संपूर्ण संगम पर विघ्न विनाशक बने हैं। लेकिन किन विधियों से बने हैं, कौन सी ऐसी युक्तियां उन्होंने अपनाई हैं जो हर विघ्न को सहज रीति से पार कर लिया। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे आगे कोई विघ्न ही नहीं आता है। हर एक के आगे किसी न किसी प्रकार से माया के भिन्न भिन्न स्वरूप, प्रकृति के
तमो प्रधान वायुमंडल के कारण भी कई ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी रुकावटें हर एक के सामने आती हैं, लेकिन कोई हैं जो उसको बहुत सरल रीति से, सहज रीति से पार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कई उसमें उलझ जाते हैं, मूंझ जाते हैं, योग टूट जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, ब्राह्मण जीवन में आनंद ही नहीं आता। भले मुरली सुनते हैं, क्लास में जाते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन जो रस आना चाहिए, जिस उमंग उत्साह से प्रभु मिलन का सुख अनुभव होना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो जब मैं इस पर सोच रहा था, विचार कर रहा था, क्यों ऐसा होता है। आज भी एक भाई से बात हो रही थी, हमने कहा आप कितने समय के बाद मधुबन आए हैं, तो बोला 5 साल के बाद आए हैं। 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 5 साल के बाद आए हैं। कभी क्लास करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी उस खुशी का, आनंद का अनुभव होता है और कभी नहीं होता है। एक रस स्थिति नहीं है। ये कंप्लेन क्यों? हमने कहा हमारे डबल विदेशी बाबा के बच्चे, जिनको बाबा इतना प्यार करता है, इतनी विशेषताएं जिनकी वर्णन करता है, हर साल आने का प्रयास करते हैं कि हम एक बार तो बाबा के घर में ज़रूर जाएं। इसी से अपने में शक्ति भरेगी, उमंग आएगा, अच्छे वाइब्रेशन आगे बढ़ने में मदद करेंगे, आत्मा रिफ्रेश हो जाएगी। और कैसे भी कमा करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके पैसा जमा करते हैं और इतनी दूर दूर से टिकट लेकर बाबा के घर में आते हैं, क्योंकि बहुत तनावपूर्ण ज़िंदगी, बहुत समस्याओं से भरी हुई दुनिया है। उसके बीच में सेफ्टी के लिए, निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए इस वायुमंडल की बहुत बहुत आवश्यकता अनुभव करते हैं और इतनी शक्ति भर करके जाते हैं। यहाँ के दृश्यों को याद करते हैं, बाबा के मिलन को याद करते हैं, बेहद के परिवार को याद करते हैं और ये याद उन्हें निर्विघ्न बना देती है। तो जब हम अपने बाबा के भारतवासी बच्चों पर नज़र दौड़ाते हैं, अनेक समस्याएं, अनेक लौकिक जवाबदारियां, बंधन प्रवृत्ति के, और एक विघ्न के बाद दूसरा विघ्न जो इतना उड़ने नहीं देता, उमंग उत्साह में रहने नहीं देता, किस विधि से हम इनको पार करें। कुछ विधियां, सबसे पहले बाबा की पिछली मुरली अभी 30 तारीख की अगर आप सब ने सुनी होगी, बाबा ने बहुत अच्छी एक विधि उसमें बताई है कि एक एक सब्जेक्ट का अनुभवी मूर्त बन करके करो और नॉलेज की अनुभूति, अर्थात जो हमें बाबा ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की लाइट और माइट क्या है और वो लाइट माइट हमारे जीवन में कितनी आई है। क्योंकि किसी भी विघ्न को पार करने के लिए नॉलेज की बहुत बहुत आवश्यकता है, ज्ञान की, समझ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए श्री गणेश को पहला टाइटल नॉलेजफुल का देते हैं। फुल नॉलेज है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। हर आत्मा के पार्ट की नॉलेज है, अपने पार्ट की नॉलेज है, भाग्य की नॉलेज है, कैसे हर आत्मा अपना हिसाब किताब बना रही है और चुकतू कर रही है, उसकी भी नॉलेज है। और बाबा ने हम सभी बच्चों को इतनी स्पष्ट नॉलेज दी है, जिसका अगर हम सुमिरन करते हैं और उसको लाइट और माइट के रूप में, रोशनी के रूप में
अपने साथ रखते हैं तो आने वाले विघ्नों से ठोकर नहीं लगती, लेकिन उनको खेल समझ करके हम पार कर सकते हैं। लेकिन वो नॉलेज की लाइट माइट किस तरह से अपने जीवन में आए। आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, सृष्टि चक्र और ड्रामा का ज्ञान मिला, लेकिन ये ज्ञान एक शक्ति है, एक रोशनी है जिससे कोई भी विघ्न आए और पार हो जाएं, उसका इतना गहराई से मनन और चिंतन। क्योंकि बाबा कई बार हंसी में कह देते हैं कि बच्चे वर्णन तो बहुत अच्छा करते हैं और दूसरे के आगे अगर पेपर आता है तो उन्हें ड्रामा का बहुत अच्छा पाठ पढ़ा लेते हैं। हो गया, ड्रामा में था, और ख़ुद के सामने जब वो पेपर आता है तो ड्रामा भी कहते हैं और आंसू भी बहा लेते हैं। तो कैसे इसको हम मनन चिंतन करके स्वरूप में ले आएं। जितना गहराई से इस पर मनन चिंतन किया है कि बहुत अच्छे से अच्छा ड्रामा जो शूट हुआ है, जिसका क्रिएटर डायरेक्टर खुद प्रिंसिपल एक्टर शिव बाबा इस नाटक का डायरेक्टर है, और उसकी रचना, उसके डायरेक्शन प्रमाण सृष्टि की रचना अगर हुई है तो उसमें कोई भी प्रकार की गलती नहीं है। इसलिए इसमें हर बात में भलाई और कल्याण समाया है, भले उसके पर्दे के पीछे ही क्यों न हो। जब इसका बहुत सुंदर मनन और चिंतन करते हैं तो कोई न कोई युक्ति निकल आती है जिससे सहज रीति से विघ्नों को हम पार कर सकते हैं। और दूसरी एक बात, नॉलेज के साथ साथ जो शक्ति की ज़रूरत है, माइट की ज़रूरत है। तो मैं कह रहा था कि शक्ति प्राप्त करने के स्रोत कितने हैं। इस ब्राह्मण जीवन में हर बाबा के बच्चे के पास अगर शक्तियों का किसी के पास भंडार है तो उसका स्रोत क्या है, कहाँ से वो शक्तियाँ ली उसने। अच्छे संग से, श्रेष्ठ ऊंची पढ़ाई से, योग अभ्यास से, ब्रह्मा भोजन से, शुद्ध सकारात्मक चिंतन से। ये शक्तियों के स्रोत हैं जिनका इस बातों पर ध्यान है, पढ़ाई मिस नहीं की, संग श्रेष्ठ संग में सदा रहे हैं, अच्छा संग, अच्छे लोगों का संग किया है, और हर बात में सकारात्मक चिंतन चलता है, नेगेटिव नहीं सोचते। अपने बाबा के परिवार से, यज्ञ से, बाबा की पढ़ाई से, बाबा के ज्ञान से संपूर्ण रिगार्ड है। उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती रहती हैं, वो स्रोत उनके पास है। क्योंकि किसी पर भी अगर कोई विघ्न वार करता है, माया वार करती है, तो वार करने के पहले उस शक्तियों के स्रोत को काट देती है। या पढ़ाई का इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है, मुरली अच्छी नहीं लगती, कई तो कह देते हैं वही तो मुरली है। एक ही बात तो सुनने को मिलती है, लेकिन बाबा की मुरली अगर कोई गहराई से अध्ययन करे रोज़ की, कितनी रमणीक और कितनी नई प्रेरणाएं, नई नई बातें रोज़ की मुरली से प्राप्त हो जाती हैं। एक सरल जीवन जीने की कला बाबा की मुरली से मिल जाती है। अगर मुरली का अध्ययन छूट गया, योग का इंटरेस्ट कम हो गया, संग अच्छा नहीं लगता, ब्रह्मा भोजन भी अच्छा नहीं लगता, मधुबन आने के लिए टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये शक्तियों के स्रोत कट रहे हैं और कहीं न कहीं से विघ्न अपने प्रभाव में प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हम सभी हर दम शक्तिशाली रहें, हर विघ्न का, हर परिस्थिति का सामना कर सकें। बाबा का हर एक बच्चा सदा काल के लिए निर्विघ्न और विघ्न विनाशक का वरदान लेकर अपने कर्म क्षेत्र पर जाए,
अपने आप को परमात्म दुआओं से भरपूर कर ले, क्योंकि परमात्म दुआएं बड़े विघ्न को सहज ही पार करा देती हैं। जो बाबा के सपूत आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा कहता है और हाँ जी करते हैं, पूरा उसको अमल में लाने का प्रयास करते हैं, ऐसी आत्माओं को परमात्म दुआएं मिलती हैं। और वो दुआएं जिनके पास जमा हैं, जैसे हम सभी वर्तमान समय दादियों की जब बाबा से रूह रिहान सुनते हैं, बाबा उनसे रूह रिहान करते हैं, तो एक बहुत सुंदर वरदान देते हैं कि सबकी दुआएं आपके पास हैं, दुआओं का स्टॉक भरपूर है। और उसका एक ही कारण है कि सबको सुख देने की, कल्याण की भावना है। इसलिए बड़ी बीमारी भी सहज सूली से कांटा हो जाती है, बहुत सरल रीति से उसको पार कर लेते हैं। आने वाले हिसाब किताब भी सहज चुकतू होते जाते हैं। विघ्न कोई भी प्रकार का हो, लेकिन अगर मुझ आत्मा के पास दुआओं का स्टॉक जमा है, बहुत समय पर काम आता है। बाबा की दुआएं, अपने दैवी परिवार की बड़ों की दुआएं जो आज्ञाकारी बनने से प्राप्त हुई, हाँ जी कहने से प्राप्त हुई, और बाबा ने कहा मैंने किया उससे प्राप्त हुई, सुख देने से प्राप्त हुई, पुण्य कर्म करने से प्राप्त हुई। वो दुआएं विघ्नों को पार करने में, निर्विघ्न स्थिति बनाने में बहुत मदद करती हैं। कई बार संस्कार, स्वभाव संगठन के बीच में टकराते हैं, विघ्न अनुभव होता है, हमारी उन्नति में विघ्न है, रुकावट है। जिनके साथ हम सब रहते हैं, चाहे परिवार के बीच में, चाहे सेवा केंद्रों पर, और हमेशा हमारी दादियाँ कहती हैं कि जहाँ रहोगे उनके साथ ही कुछ न कुछ हिसाब किताब चुकतू करना होगा। कई लोग उसमें डिस्टर्ब होते हैं, कहते हैं मैं क्या करूं, इतना टकराव है, इसके बीच इनके साथ रहकर योग लगाना बहुत मुश्किल है, लगता ही नहीं है। बहुत से ऐसे विघ्न उनके सामने दिखाई दे, दीवार जैसे दिखाई देती है आगे बढ़ने में। लेकिन इन टकरावों से सहज बचने की शक्ति बाबा से प्राप्त होती रहे, उसमें दो शक्तियाँ बाबा ने हम सबको दी हैं। एक है समाने की शक्ति और दूसरी है सहन करने की शक्ति। जैसे गणेश के लिए समाने की शक्ति का प्रतीक पेट दिखाते हैं, हर बात को समाया है, फैलाया नहीं है, क्योंकि विघ्न वहाँ पर खड़े होते हैं जहाँ पर कोई भी बात वायुमंडल में फैलती है। हम खुद ही कई बार विघ्नों को क्रिएट कर लेते हैं, छोटी सी बात सुना करके, फैला करके, वायुमंडल में एक दूसरे को बता करके बात को बढ़ाना, बात को बड़ा कर देना एक विघ्न का रूप बन जाता है। और वो विघ्न कई बार एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। अब हम कैसे चलेंगे, मेरे मुख से तो ऐसे ही निकल गया, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा रूप हो गया, मैंने सोचा नहीं था। आप देखेंगे कई बार मन चित्त में नहीं होता और निकल जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं वो हैं जो सोच समझ कर सोचती और बोलती हैं। तो हम सभी अगर कोई बात होती भी है, परिवार की बात को समाना सीखते हैं, तो टकरावों से बच जाते हैं। और थोड़ा सा सहन करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ रहना है वहाँ सहना है। बाबा ने पाठ हम बच्चों को पढ़ाया है कि किसके लिए तुम सहन करते हो, भगवान के लिए, भगवान के खातिर सहन कर रहा हूँ, ये भी स्मृति रहे। तो बहुत सहज रीति से उस विघ्न से, टकराव के विघ्न से, मन मुटाव के विघ्न से सेफ रह सकते हो। इसलिए संगठन के बीच में अगर विघ्नों से बचना है
तो सबसे ज़रूरी है समाने और सहन करने की शक्ति। साथ साथ अगर इच्छाएं हमारी सीमित हैं, आपने देखा होगा इच्छाएं अनेक विघ्नों को जन्म देती हैं। अधिक इच्छाएं, अधिक भागदौड़, अंदर का अधिक चिंतन। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे एकांत में चले जाओ, अकेले चले जाओ। और जब किसी को हद का वैराग्य आता है तो संगठन अच्छा भी नहीं लगता, वो अकेले जाना चाहता है। लेकिन अंदर का अकेलापन, मन की भीड़ समाप्त हो जाए, मन की हलचल समाप्त हो जाए, उसमें एकांत का एक अकेलेपन का अनुभव हो और उसमें बाबा के साथ का अनुभव हो, तो वो अकेलापन, वो एकांत बहुत अच्छी है। और उसमें इच्छाएं बहुत सीमित हैं। कई बार बाबा ने योगियों का लक्षण बताया है। योगी वो है जो इच्छा मात्रम अविद्या है। न मान की इच्छा है, न शान की इच्छा है, न नाम की इच्छा है। और जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ पर हम सभी कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि मेरा नाम हो, मुझे पूछा जाए, मुझे आगे रखा जाए। मुझे पूछा ही नहीं जाता, उसमें टकराव पैदा होते हैं, विघ्न खड़े कर देते हैं। एक दूसरे के प्रति अनुमान की दृष्टि अपनी इच्छाएं पूर्ति न होने पर हम उत्पन्न कर लेते हैं। ये थोड़ी सी गहरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप विचार करना कि अगर कोई की अपनी अंदर की तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं और वो पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो दूसरी आत्माओं पर अनुमान लगाते हैं कि मुझे तो पूछते ही नहीं हैं, मुझसे तो बात ही नहीं करते हैं, इनके साथ इनका विशेष है। और वहाँ पर विघ्न रूप बन करके एक दूसरे का नाम बदनाम करते हैं। बहुत बड़ा विघ्न, चाहे वो सेवा केंद्र की प्रगति में आता है, सेवाओं में आता है, कहीं न कहीं ऐसे कलंक लगते हैं एक दूसरे के ऊपर अपनी इच्छाएं न पूर्ति के कारण। इसलिए अगर हम निर्विघ्न स्थिति बनाना चाहते हैं, निर्विघ्न वायुमंडल बनाना चाहते हैं और बाबा की बेहद सेवाओं को सफल करना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर दें। जितनी हमारी इच्छाएं कम होंगी, क्योंकि बाबा ने हम सब से एक वायदा किया है, आप बच्चों की जो आवश्यकता है वो अवश्य पूरी होगी, लेकिन इच्छाएं अगर अधिक रखोगे तो अच्छा नहीं बन सकोगे। बाबा के ऐसे ऐसे मधुर बोल, मधुर महावाक्य अगर हम सब याद करते हैं, उसका चिंतन करते हैं और अपने आप को तृप्त और संतुष्ट रखते हैं, जो बाबा ने सम्मान दिया है, जो बाबा ने हम सबको सम्मान दिए हैं, अगर उनकी नसें और स्मृति में रहते हैं तो अंदर की भूख समाप्त हो जाती है। आत्माएं मुझे क्या सम्मान देंगी, आत्माओं से मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो तृप्त आत्माएं हैं वो न विघ्न रूप बनती हैं, न विघ्न डालती हैं, न उनके आगे विघ्न आते हैं, क्योंकि उनका हर प्रकार से मन तन हर प्रकार से भरपूर और संतुष्ट है, तृप्त है, इच्छाएं सीमित हैं। साथ साथ अगर बहुत बड़ी बात को भी कोई छोटा बनाना सीख लेता है, क्योंकि बातें तो हर एक के सामने आती हैं और बातों के कारण भी कई बार विघ्न खड़े हो जाते हैं। हमने कोई बात सुन ली, अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा भी मेरे प्रति कोई बोलता होगा, लेकिन कोई ने कोई बात कह दी, बोल दी, मन में खटक गई, लग गई, चल गया चिंतन। उस बात को सोच सोच करके हम बड़ा बना लेते हैं। ब्राह्मण जीवन का सुख समाप्त हो जाता है, खुशी छिन जाती है अगर ऐसा चिंतन चलने लगता है कि ऐसा मेरे लिए क्यों सोचा जाता है, ऐसा क्यों बोला गया, इसने ऐसा क्यों कहा।
कई बार उसको हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। बाबा कहता बच्चे फुल स्टॉप लगा दो, लेकिन लगाते हैं फुल स्टॉप और लग जाती है लंबी लाइन संकल्पों की क्यों, और वो संकल्पों क्यों अंदर अंदर विघ्न का रूप बन जाती है, योग नहीं लगने देती है। कहेंगे हम योग लगाने का प्रयास तो करते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता है। वही आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप, बस यही चिंतन करना है क्या। कई लोगों का इंटरेस्ट ही योग से ख़त्म हो जाता है। जो योग प्रभु मिलन कराता है, सर्वशक्तियों से संपन्न कराता है, आत्मा को खुशी और आनंद से भरपूर कर देता है, वो योग ही सूखा लगने लगता, इंटरेस्ट ही नहीं रहता। कारण है कुछ न कुछ अंदर जो बातों को सुना, किसी ने कुछ बोला, उसका चिंतन किया और छोटी सी बात को बड़ा बना करके सोच करके अपनी खुशी, अपनी आंतरिक स्थिति को नष्ट कर लिया। इसलिए बाबा कई बार ये बात कहते हैं कि कोई बड़ी बात भी बच्चे हो जाती है, उसको भी क्या करो, छोटा बना दो, और विस्तार में भी सार को देखो तो सफलता आपको बहुत प्राप्त होती रहेगी, हर कदम में प्राप्त होती रहेगी। और इसका मिसाल भी हमारे शास्त्रों में दिया है, शास्त्रवादियों ने भी बहुत सुंदर लिखा है कि अगर ध्रुपद प्राप्त करना, द्रौपदी पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने मछली के विस्तार को नहीं देखा, तीर चलाने के लिए उसने आँख और उसमें भी उसके नूर पर निशाना साधा, तब उसने द्रौपदी पर विजय प्राप्त की। इसलिए अगर हम सभी विस्तार को न देख करके, क्योंकि जहाँ सेवाओं का विस्तार है, परिवार का विस्तार है, वहाँ पर कुछ न कुछ भिन्नता संस्कारों की रहती ही है और बातें भी होती ही हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरी उन्नति किसमें है, सार उसमें क्या है, बाबा क्या चाहता है, मुझे क्या करना है। इसलिए बाबा के महावाक्यों में हम सब सुनते हैं, बच्चे फॉलो फादर सी फादर। कभी नहीं आज तक कहा है कि फलानी दादी को, फलानी बहन को, फलाने भाई को फॉलो करो। हमेशा बाबा के महावाक्य रहे, एक बाबा को देखो। कहेंगे साकार में तो बाबा को नहीं देखा, आप सभी दिल भर के बाबा को देख लेना, व्यक्त रूप में कैसे पार्ट बजाता है, बच्चों से मिलता है, बहलाता है, अपनेपन की अनुभूति कराता है, प्यार का सागर बन करके आता है और सेकंड में न्यारा हो जाता है। प्यार, न्यारे और प्यारे का बैलेंस सीखना हो तो बाबा के अव्यक्त पार्ट से हम बहुत सुंदर सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो बाबा अभी तक भी पार्ट हम बच्चों के सामने बजा रहे हैं और बाबा की मुरलियाँ हमारे आगे बाबा के हर चरित्र को दिखा रही हैं कि बाबा ने क्या किया है, कैसे किया है। बाबा की मुरलियाँ जो पढ़ता है उसको सामने बाबा का साकार चरित्र रूप सामने आ जाता है, उसको फॉलो करता चले। कैसे बाबा ने अपनी समान स्थिति बनाई, कैसे संपन्न और संपूर्ण बने, कौन सा अभ्यास और कौन सा पुरुषार्थ किया, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा तो पुरुषार्थ करके संपन्न बनी है। किस विधि से बनी है, बाबा अपने अनुभव अपने महावाक्यों में, मुरलियों में सुनाते आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सी मुरलियों में बाबा साकार के अनुभव हैं। तो अगर हम बाबा को देखते हैं, बाबा को फॉलो करते हैं, विस्तार को नहीं देखते, सार पर हमारा ध्यान जाता है, तो बहुत सहज रीति से हम निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, आनंद की स्थिति का, एक रस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हर एक के अंदर लक्ष्य है, बाबा का घर, बाबा का स्थान, बाबा का द्वार, जहाँ हम सब रह रहे हैं, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे अपने प्रवृत्ति के घर हैं, वहाँ पर कोई भी विघ्न ना आए, उसकी बहुत सुंदर विधि बाबा ने सुनाई है। योग की ज्वाला निरंतर प्रज्वलित रहे। आपको मालूम है कई बार बाबा ने कहा है कि बच्चे मधुबन में, बेहद घर में जब भगवान की छत्र छाया है, उसकी रक्षा है, वहाँ भी पहरेदार क्यों बिठाए हैं?
क्या पहरा देंगे? 2 व्यक्ति अगर 4 व्यक्ति जाग रहे हैं, ठीक है, समय अनुसार सुरक्षा के लिए कोई सामने होना चाहिए, लेकिन बाबा ने अखंड योग के लिए इन बच्चों को बिठाया है। अखंड योग की ज्वाला जलती रहे, कोई न कोई बच्चा बाबा की याद में निरंतर रहे। अगर किसी सेवा केंद्र पर बार बार विघ्न आते हैं, किसी स्थान पर बार बार विघ्न आते हैं, चाहे वो इविल स्पिरिट्स के द्वारा आ रहे हों, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा आ रहे हों, चाहे अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा आ रहे हों, या अपने ही विकारों के, विकर्मों के किए हुए पिछले कर्मों के हिसाब किताब आ रहे हों, बहुत सरल विधि बाबा ने सुनाई है अपनी निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए। लगन की अग्नि, योग की अग्नि प्रज्वलित हो। योग की भट्टियाँ इसीलिए आयोजित की जाती हैं कि हमारे छोटे मोटे विघ्न इस अग्नि में जल जाएं, भस्म हो जाएं। योग एक ज्वाला है। और कई बार बाबा के महावाक्य आप सबने सुने होंगे कि योग की करंट, योग की सकाश, योग की शक्तियाँ अगर अपने घर के चारों ओर दीवालों पर छोड़ दो तो उस वायुमंडल में कोई भी अशुद्ध आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अशुद्ध विचार वाली भी आत्माएं नहीं आ सकती हैं। आएंगी तो उनको उस करंट से अनुभव होगा कि यहाँ कोई शक्ति है। इसलिए हर सेवा स्थान पर, हर स्थान पर, चाहे अपनी प्रवृत्ति में ही अगर बार बार विघ्न आ रहे हों, कुछ आत्माएं जो योगी तो आत्माएं हैं, जिनका मन शांत और शुद्ध रहता है, जो पॉजिटिव सोचने वाली हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि उस स्थान के वायुमंडल को योग की किरणों से, रूहानियत से भरपूर कर दिया जाए और निरंतर ये ज्वाला प्रज्वलित रहे अखंड भट्टी के रूप में। चाहे 2 लोग ही कर रहे हों योग, लेकिन जागती ज्योत होकर के, सुस्ती फैलाने वाले नहीं। ऐसे जागती ज्योत होकर के बाबा की याद में बैठें, एक उठे दूसरा बैठे, निरंतर चलता रहे। कुछ आत्माएं एक कंगन बांध लें तो विघ्न सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये योग की ज्वाला, योग की अग्नि हमारे अंदर के अनेक विघ्नों को ख़त्म कर देती है। तो कल आप सबको, कल और परसों 2 दिन बहुत सुंदर चांस क्लासेस तो बीच बीच में आपको मिलेंगी, लेकिन योग से ही संबंधित होंगी। आप सभी अपनी संपूर्ण निर्विघ्न स्थिति, जो बाबा चाहता है मेरी स्थिति कैसी, एक रस हो, जिसमें हलचल न हो, अचल हो, अडोल हो, एक बाबा की निरंतर याद बनी रहे और उसी मस्ती में हम खोए रहें। व्यर्थ संकल्पों का भी विघ्न हमारे योग को तोड़ न दे। तो अभी 2 दिन के समय में, जो आपको 2 दिन का समय मिला है, संपूर्ण निर्विघ्न स्थिति का एक अच्छा अनुभव करके जाना। सुबह से रात तक बस मन और मुख के मौन के आधार से, क्योंकि एक विधि है, इस स्वयं को देखने की एक बहुत अच्छी युक्ति है। अगर कोई अपने आप को परखना चाहता है, निहारना चाहता है, अपने को देखना चाहता है, तो एकांत की गुफा में मन के मौन से अंतर्मुखी होकर के स्वयं पर नज़र डाले, अपने अंदर चला जाए, बातों के रस से ऊपर उठ जाए। अगर बातों के रस में हम रहेंगे, आवाज़ में आते रहेंगे, तो योग के रस का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए बातों के रस को उनके लिए स्टॉप करके हम सभी मौन का अभ्यास, और वो मौन केवल मुख का नहीं है, कुछ घंटों के लिए भी आप देखना कितने संकल्प इसमें चलते हैं मन के अंदर। आप कहेंगे क्या संकल्प नहीं चलाने हैं? संकल्प तो एक आधार बनता है अनुभूति का, और वो अनुभूति के संकल्प बहुत सीमित होते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं, बहुत धैर्यवत होते हैं, बस लगन की अग्नि प्रज्वलित करने वाले होते हैं। संकल्प होते हैं, शून्य नहीं होता। तो आप सभी अमृत वेले से उठते ही ऐसा अभ्यास करना
जैसे बाबा की किरणों के नीचे, और मैं आत्मा इस मस्तक के बीच में मस्तक मणि बन कर के चमक रही हूँ। जिसे भी देखें, जिस पर भी दृष्टि डालें, ये मस्तक के बीच में मणि चमक रही है। मैं मस्तक मणि हूँ। कभी इस मस्तक के बीच में मणि बैठे और कभी उड़कर बाबा के मस्तक में बैठ जाए। बहुत सुंदर अभ्यास है कि एक एक सोमान जो बाबा ने हमें सोमान दिए हैं, आप विघ्न विनाशक हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ज्ञान सूर्य हो, मस्तक मणि हो, ऐसे बहुत से वैरायटी सोमान हम बच्चों को मिले हैं। अगर एक एक सोमान का रोज़ अभ्यास किया जाए तो बहुत अच्छी तपस्या हो सकती है और बहुत अच्छे वाइब्रेशन बन सकते हैं। तो जहाँ पर जिसके आसपास रूहानियत के वाइब्रेशंस हैं, वहाँ पर विघ्न ठहर नहीं सकता। भले कैसा भी तमोगुणी आत्मा द्वारा आया हुआ हो, रिद्धि सिद्धि वालों के द्वारा आया हुआ हो, तामसिक वृत्तियों वालों अशुद्ध आत्माओं के द्वारा आया हुआ हो, उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता है अगर हम सभी ने अपने चारों ओर अच्छे योग के वाइब्रेशन फैलाए हुए हैं। तो सभी बातों से किनारा करके मिला है, बाबा ने दिया है गोल्डन चांस। बहुत अच्छे अनुभव आप कर सकते हैं, लेकिन अंतर्मुक्ता की गुफा में मस्तक मणि पर बैठ करके। तो ऐसा अभ्यास करके अपनी निर्विघ्न और एक रस स्थिति बनाने का वरदान लेकर के जाना। ओम शांति।